नमस्कार साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रदीप गोदारा आज के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए अपने क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आंसर देखते हैं किसका आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर यानी ए से 15वां अक्षर जाओगे तो 15 नंबर पे क्या आएगा, ओ आएगा। बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, तो ओ के दाईं साइड, ओ की दाईं साइड यही होगी। तो आगे 8 स्थान और चलोगे, 15 और 8, 15 और 8 कितने, 23। तो 23 नंबर पर क्या आएगा वो अपने को बताना है। बिल्कुल डब्ल्यू जिसका आंसर आएगा वो आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां, जब भी बाएं से दाएं पूछे, क्या पूछे, बाएं से दाएं पूछे तो अपने प्लस करते हैं। बाईं से दाएं क्या करते हैं, प्लस। तो बाईं ओर से 15वें के दाईं ओर 8वां, 15 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 23। अब 23 नंबर पर क्या आता है, 23 नंबर पर डब्ल्यू आता है। 23 नंबर पर क्या आता है, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर आया वो आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। यानी बाईं ओर से 15वां, तो बाईं साइड से अपने को 15वें स्थान पे जाना था। बाईं ओर से 15वें के दाएं, तो इसकी राइट साइड कौन सी होगी, ये वाली, ये इसकी बाईं साइड होगी। तो आपसे पूछा 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, डब्ल्यू। जिसका डब्ल्यू आंसर आया है वो एकदम से क्या है, सही आंसर है। चलो देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन क्या आता है। दादाजी ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1975 में किया। अब दादाजी ने किसी कैलेंडर का प्रयोग किया और कब किया, 1975 में। उसके बाद में 1986 में, फिर 1997 में किया। यानी दादाजी बड़ा ही कंजूस आदमी था। उसने क्या किया, जिस कैलेंडर का प्रयोग 75 में किया उसी का ही 86 में किया, उसी का ही 97 में किया। इस कैलेंडर को जिस वर्ष पुनः प्रयोग करते उस वर्ष जनवरी के माह में उनकी मृत्यु हो गई। तो बताओ दादाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई। देखो 75, 86, 97, 3 बार तो उस कैलेंडर का प्रयोग कर लिया। फिर दादा फिर उस कैलेंडर का प्रयोग कर रहा था, उस टाइम दादा काम में आ गया ना, दादा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है ना। तो आपसे पूछा बताओ दादाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। अब आपको पता है कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद समान आता है। कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद आता है। लीप वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। लीप के तुरंत बाद साधारण हो, लीप के तुरंत बाद जो साधारण हो, जो साधारण वर्ष हो, उसका कैलेंडर 11 वर्ष बाद समान आता है। उसका कैलेंडर कितने वर्ष बाद समान आता है, 6 वर्ष बाद समान आता है, सॉरी। अब साधारण वर्ष का कैलेंडर देखो, सबसे पहले दादाजी ने 1975 का किया। अब 1975 क्या है, साधारण वर्ष है। तो 11 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद क्या आया, 1986। अब 86 भी कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो फिर 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद क्या आया, 1997। दादाजी ने इस कैलेंडर का प्रयोग कर लिया 3 बार, 75 में कर लिया, फिर 86 में कर लिया, फिर 97 में कर लिया। फिर भी उस कैलेंडर को काबू किए बैठे थे दादाजी, और उसने बोल दिया कि वह जिस वर्ष पुनः प्रयोग करते उस वर्ष जनवरी माह में उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी आगे जिस वर्ष वो फिर इस कैलेंडर को काम में लेते उस वर्ष जनवरी माह में आपको पता है सर्दी ज्यादा थी और दादाजी काम में आ गए, इसलिए दादाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है ना। तो 1997 के बाद में ये सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखो 1975 साधारण था, इससे पहले 74 भी साधारण होता है, 86 साधारण है, इससे पहले 85 भी साधारण होता है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष आता है। अब 97 क्या है, साधारण है, लेकिन 97 से पहले 96 आता है, वो लीप वर्ष है। तो ये लीप के तुरंत बाद है, और लीप के तुरंत बाद जो साधारण वर्ष होगा उसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद सेम होगा। तो 1997 के 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद वर्ष कौन सा आया, 2003।
तो 2003 की जब जनवरी आई, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, रात का टाइम था और दादाजी की क्या हो गया, मृत्यु हो गई है ना। तो आंसर क्या आएगा, 1 नंबर। जिसका 1 नंबर आंसर आएगा वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। यानी 1997 का कैलेंडर 6 वर्ष बाद सेम होगा, 2003 के सेम होगा। हाँ, तो आंसर कितने नंबर आएगा, 1 नंबर। अब आपसे पूछ ले कि 2004 का कैलेंडर कितने वर्ष बाद सेम है, तो 2004 लीप ईयर है, कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद, तो क्या आ जाएगा 2032। देखो क्या आ जाएगा 2032। यानी साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद सेम रहता है, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद सेम आता है। अगर लीप के तुरंत बाद साधारण वर्ष है तो उस साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद आता है। जैसे एक तो लिखे 2009 और एक लिखे 2007, दोनों ही साधारण है। अब 2007 तो 2006 के तुरंत बाद है तो उसका कैलेंडर 11 वर्ष बाद। 2009 2008 के तुरंत बाद है तो 2008 लीप ईयर है, और लीप वर्ष के तुरंत बाद जो साधारण वर्ष होगा उसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद सेम होगा। अब देखो 1997 1996 के तुरंत बाद है तो इसका कैलेंडर कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 2003 के समान होगा। तो आंसर आएगा 2003। जिसका 2003 आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर आया है। आगे का क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। जिसने अभी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें सभी, है ना। हाँ, डेली अब आपकी रीजनिंग की क्लास रहने वाली है, तो जितने आप ज्यादा लाइक और शेयर करोगे उतना हौसला ज्यादा बना रहेगा और आपकी क्लास के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने के प्रयास रहेंगे। तो एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई के पूर्व में है और जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के पूर्व में है तो पी एक्स से किस दिशा में है। सबसे पहले दिशा की बात करें तो सबसे ऊपर की दिशा उत्तर दिशा होती है, सबसे नीचे की दिशा दक्षिण होती है। उत्तर के बाईं ओर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, और दाईं ओर कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। अब आपको बताना है ये जो दिशा है ये उत्तर पूर्व है। कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। ये जो दिशा है ये उत्तर पश्चिम दिशा है। ये जो दिशा है ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। ये जो दिशा है ये दक्षिण पूर्व दिशा है। अब सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एक्स वाई के पूर्व में है तो सबसे पहले वाई लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, वाई। वाई के पूर्व में कौन है, वाई के पूर्व में एक्स है। अब वाई का पूर्व, पूर्व तो इस ओर होता है देखो, तो वाई के पूर्व में इस ओर कौन सी दिशा है, एक्स दिशा है। यहां पे एक्स वाई के पूर्व में और जेड के उत्तर में, और हमेशा किसके लिए आता है, पहले के लिए आता है। तो जेड के उत्तर में कौन है, एक्स है, तो अपने जेड को यहां लिख देंगे। जेड के उत्तर में कौन है, एक्स है। उसके बाद में लिखा है यदि पी जेड के पूर्व में है, पी जेड के पूर्व, तो जेड का पूर्व इस साइड, यहां पे कौन आएगा, पी आएगा। यदि पी जेड के पूर्व में है तो पी एक्स से किस दिशा में है, एक्स से ये दिशा बतानी है दोस्तों कौन सी है। एक्स से पी कौन सी दिशा में है, तो ये दिशा देखो कौन सी दिशा होती है, यानी नीचे की ओर तिरछा जा रहा है पूर्व दिशा में, तो यहां तो पूर्व है और यहां दक्षिण है, बीच की दिशा होती है दक्षिण पूर्व। देखो ये बीच की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो पी एक्स से पी किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। तो जिसका भी 2 नंबर आंसर आया है, शानदार आंसर है भाई सभी का। जिसका भी आंसर कितने नंबर आ रहा है, 2 नंबर, वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ध्यान से देखोगे एक्स वाई के पूर्व में है तो वाई और वाई के पूर्व में एक्स, और जेड के उत्तर में, और हमेशा पहले के लिए आता है। अगर यहां जो लिखा होता तो फिर वाई के लिए होता। जेड के उत्तर में कौन है, एक्स, तो जेड के उत्तर में कौन है, एक्स है। उसके बाद में और क्या लिखा है, यदि पी जेड के पूर्व में है, पी किसके पूर्व में है, जेड के, तो जेड के पूर्व में कौन हो गया, पी। तो पी एक्स से किस दिशा में है, पी एक्स से किस दिशा में है, एक्स से पी ये वाली दिशा है, और ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो जिसका दक्षिण पूर्व आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। 2 नंबर जिसका आंसर आया है वो आंसर क्या है, एकदम से राइट आंसर है। अवस्था में ऐसी कितनी संख्या जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन होना चाहिए। संख्या के पहले व्यंजन और तुरंत बाद में एक अक्षर नहीं होना चाहिए। अक्षर क्या है, नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो आप संख्या देखोगे। अब संख्या कौन सी है, 4 एक संख्या है।
संख्या के पहले व्यंजन है, बिल्कुल। बाद में एक अक्षर नहीं होना चाहिए, यहां तो अक्षर हो रहा है तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में कौन सी है? संख्या 3। संख्या से पहले व्यंजन और बाद में अक्षर नहीं है तो 1। उसके बाद में संख्या 5, 5 से पहले भी व्यंजन बाद में अक्षर, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में 1, 1 से पहले भी व्यंजन बाद में भी व्यंजन, ये भी नहीं होगा। संख्या के पहले व्यंजन बाद में, ये भी नहीं होगा। अब देखो 6, 6 से पहले व्यंजन नहीं है, स्वर है, तो ये भी नहीं होगा। 9 से पहले सिंबल है, ये भी नहीं होगा। संख्या से पहले व्यंजन बाद में अक्षर, ये भी नहीं होगा। इसका तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है तो अक्षर तो आ रहा है। तो कितना जोड़ा बन रहा है? केवल कितना जोड़ा बना है? एक जोड़ा बना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए दोबारा देख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऐसी कितनी संख्या है जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन, तो इस संख्या के पहले व्यंजन है और बाद में एक अक्षर नहीं है, तो यहां तो एक अक्षर है, इसलिए ये बात गलत है। उसके बाद में संख्या आई 3, पहले व्यंजन है और बाद में अक्षर नहीं है, तो 1 हो गया। उसके बाद में संख्या आई 5, 5 से पहले क्या है? व्यंजन और बाद में भी व्यंजन है, तो काटा मार दो। उसके बाद में पहले व्यंजन बाद में व्यंजन, तो नहीं होगा। उसके बाद में संख्या 2, पहले भी व्यंजन बाद में अक्षर, नहीं होगा। उसके बाद में 6 से पहले स्वर है, व्यंजन होना चाहिए, तो गलत है। यहाँ 9 से पहले है आ रहा है अक्षर, व्यंजन आना चाहिए, तो यह गलत है। 8 से पहले व्यंजन बाद में व्यंजन, तो केवल एक जोड़ा बन रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। जिसका एक आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया रूल लग रहा है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 9, 11, 3, 21, 18, 13। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, बिल्कुल जरूर। रोजाना ये क्लास रहेगी आपकी इसी टाइम। अब 9 और 11 में देखो क्या रूल लगा है, फिर 11 और 3 में देखो क्या रूल लगा है, 9 और 3 में देखो क्या रूल लगा है। क्योंकि यहाँ 3 संख्या लिखे हैं, इसका मतलब इनका कोई रिलेशन आ रहा है संख्या में। किन्हीं दो संख्याओं से एक संख्या बन रही है, या तो इन दोनों से ये संख्या बनेगी या इन दोनों से ये बनेगी, कोई भी एक संख्या बन सकती है। तो जल्दी से आंसर दोगे, क्या आंसर आ रहा है? देखो 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 कितना होता है? 20। 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 कितना होता है? 14। 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना होता है? 12। देखो क्वेश्चन को, 9 और 11 कितने होते हैं? 20। अब 20 से 40 कैसे बनता है? इंटू 2 करने से 40 बनता है, बिल्कुल सही है। 11 और 3 कितना होता है? 14। 14 से 28 बना है, तो कैसे बना है? गुणा 2 करने से 28 बना है। अब यहां बना है 24। अब 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो 9 और 3 कितने हो गए? 9 और 3 12। 12 इंटू 2 तो कितना आया? 24। 40, 28, 24, 40, 28, 24 बिल्कुल आ रहा है। अब जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसी तरीके से जब दूसरा सिंबल आप उठाओगे तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है? 21, 18। 21 प्लस 18 कितना हुआ? 39। 39 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा? 78 आएगा। 39 दूना 78, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 18 प्लस 13, 18 प्लस 13 31 दूना 62। 21 प्लस 13 34, 34 दूना 68। तो आंसर कितना आएगा? 68 आएगा। 68 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। शानदार क्वेश्चन है, सबके बिल्कुल समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। एक नया सा रूल लगाए वैसे देखो, वैसे इजी भी है क्वेश्चन। 9 और 11 किया तो 20, 20 का दुगना 40। इतना सोचने के बाद में तो 11 और 3 14, 14 का दुगना 28, 3 और 9 12, 12 का दुगना 24। देखो
21 और 18 कितना हो गया? 21 और 18 39, 39 का दुगना 78। 18 और 13 कितना हो गया? 31, 31 दूना 62। 13 और 21 देखो कितने हो गए? 34, 34 दूने 68। तो जिसका आंसर 68 आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। शानदार। नेक्स्ट आगे देखिए, उस वैनारे का चयन कीजिए जो सोना, धातु व जिंक के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यानी सोना होना चाहिए, चांदी और जिंक। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। सोना, धातु, जिंक के बीच में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित कौन सा करता है? राइट आंसर बताओगे कि सोना, धातु, जिंक। अब देखो, सोना भी क्या है? धातु है। जिंक भी क्या है? धातु है। तो सोने और जिंक का तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है? धातु है। इसका मतलब धातु के अंदर आएगा, सोना अलग आ जाएगा, जिंक अलग आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएंगे? धातु के। तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा? 2। तो जिसका भी 2 नंबर आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। अब 1 नंबर में बोला है तीनों अलग हैं, तो बताओ सोना और धातु अलग है क्या? नहीं, धातु के अंदर ही तो सोना आता है, तो ये नहीं आ सकता। तीनों अलग अलग, यहाँ ये तो सेम ही दे दिया है ना। अब ये कह रहा है कुछ सोना धातु हो सकता है, कुछ सोना धातु नहीं है। सोना तो सारा ही धातु है, तो ये भी गलत है। तो आंसर कितना नंबर आएगा दोस्तों? 2 नंबर जिसका आंसर था वो बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए आरेख में वर्त महिला, वर्त किसको निरूपित कर रहा है? महिला को कर रहा है। उसके बाद में क्या लिखा है? त्रिभुज डॉक्टर को। त्रिभुज किसको? डॉक्टर को। उसके बाद में तथा आयत विवाहित को। आयत किसको कर रहा है? विवाहित को। आयत विवाहित को दर्शाता है ना। तो आपसे क्या पूछा है? तो कौन सी विवाहित महिला डॉक्टर है? क्या पूछा है? कौन सी विवाहित महिला डॉक्टर है? कौन सी विवाहित महिला डॉक्टर? यानी तीनों ही है। तीनों में कौन आ रहे हैं? देखो, यानी तीनों में आए, जो इस पार्ट में भी आए, जो इस वाले पार्ट में भी आए, और जो इस वाले, यानी तीनों में आना चाहिए। तो जल्दी से बता दोगे तीनों में कौन कौन सा आ रहा है? देखो, तीनों का मतलब त्रिभुज में आना चाहिए। उसके बाद में किस में आना चाहिए? आयत में आना चाहिए। उसके बाद में और किस में आना चाहिए? वो कह रहा है वर्त में भी आना चाहिए। अब देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है? क्योंकि पूछा है क्या है? कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है? यानी विवाहित होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए और डॉक्टर होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों? 3 ऐसी संख्या है। देखो, वर्ग में, वर्त में और त्रिभुज में, तीनों में है। 3 कौन सी संख्या है जो देखो तीनों में आ रही है? रेड में भी आ रही है, ग्रीन में भी, तीनों में आ रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। 2 नंबर ऑप्शन होगा। अब जैसे भी आंसर 3 आए, जल्दबाजी में कभी ऑप्शन 3 नंबर मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन 3 के आगे तो 4 लिखा है। जो कैंडिडेट पहली बार कंपटीशन देता है, और जो विशेष तौर से जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना चाहे, वो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। ऑनलाइन में जब भी आपका आंसर 3 नंबर आता है, आप 3 नंबर जाके उस पर मार्क कर देते हो ऐसे, है ना। तो 3 नंबर को कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है। 3 के आगे देखो लिखा क्या है? 4। तो 4 तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। 3 कौन से ऑप्शन में? 2 नंबर में। तो आंसर कितने नंबर आएगा? 2 नंबर। तो जिसका 2 नंबर आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखोगे और जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। सभी पेड़ फल हैं, सभी फल जड़ हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है। कथन है सभी पेड़ फल हैं, सभी फल जड़ हैं। निष्कर्ष क्या है? सभी पेड़ जड़ हैं, सभी जड़ पेड़ हैं, कुछ जड़ पेड़ है, सभी फल पेड़ है। जल्दी से आंसर बता दोगे क्या आंसर आ रहा है?
अगर आंसर एक सही है तो निष्कर्ष कौन सा सही है? देखो केवल एक व चार निहित है, निहित का मतलब सही है यानी अनुसरण करता है यानी इम्प्लीसिएट है ना। दो का केवल निष्कर्ष एक व तीन निहित है, चारों निष्कर्ष निहित है, कोई भी निष्कर्ष निहित नहीं है। निहित को आप सत्य बोल सकते हो, अनुसरण करता बोल सकते हो, या कौन सा इम्प्लीसिट भी बोल सकते हो। सभी पेड़ फल है। देखो सबसे पहले ये पेड़ का पार्ट है, किसका पार्ट है? पेड़ का पार्ट है। ये सारा का सारा क्या है? फल है। वो कह रहे हैं सभी पेड़ हैं वो क्या है? फल है। उसके बाद में लिखा है सभी फल हैं वो क्या है? जड़ है। जितने फल हैं सारे के सारे क्या है? जड़ है। ये क्वेश्चन है। कथन क्या है? सभी पेड़ फल हैं, जितने पेड़ हैं सारे के सारे क्या है? फल है। फिर लिखा है सभी फल जड़ है, जितने फल हैं सारे के सारे क्या है? जड़। आपसे क्या पूछा है? सभी पेड़ जड़ है। क्या पूछा है? सभी पेड़ हैं वो क्या है? जड़ है। देखो पेड़ का जितना पार्ट है, पेड़ का ये पार्ट है, तो देखो इसको कहीं ना कहीं ऊपर से जड़ ने घेर रखा है ना। देखो यहाँ जितना पेड़ का पार्ट है जड़ ने घेर रखा है, तो अपने बोल सकते हैं कि सभी पेड़ हैं वो क्या है? जड़ है। ये एक नंबर बात बिल्कुल क्या है? सही बात है। दो नंबर में लिखा है सभी जड़ पेड़ है। अब देखो सभी जड़ पेड़ का तो ये डायग्राम होना चाहिए कि ये जड़ है और सभी के सभी पेड़ हैं। अब बताओ सभी जड़ पेड़ हैं क्या? नहीं, सभी पेड़ जड़ हैं। तो दो नंबर बात है वो क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी जड़ पेड़ नहीं है, सभी पेड़ जड़ है। कुछ जड़ पेड़ है, कुछ जड़ है वो क्या है? पेड़। कुछ जड़ है वो क्या है? पेड़। जड़ के अंदर कुछ पार्ट किसका है? पेड़ का है। तो तीन नंबर बात भी क्या है? सही है कि इतना सारा जड़ का पार्ट है दोस्तों, उसमें कुछ पार्ट किसका पड़ा है? पेड़ का। सभी फल पेड़ हैं। अब सभी फल हैं वो पेड़ हैं क्या? नहीं है। सभी पेड़ फल हैं, तो ये बात भी क्या है? गलत है। तो आपकी कौन कौन सी बात सही है? पहली व तीसरी बात सही है। तो आंसर क्या आएगा? केवल निष्कर्ष एक व तीन निहित है, यानी दो नंबर जो जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर एकदम से राइट आंसर है। ध्यान दोगे। कथन था सभी पेड़ फल हैं, अपने भी लिख दिया सभी पेड़ हैं वो क्या है? फल है। सभी फल क्या है? जड़ है। जितना फल है सारा का सारा जड़ है। आपसे पूछा सभी पेड़ जड़ है, बिल्कुल देखो सभी पेड़ हैं वो क्या है? जड़ है। नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, सही है। सभी जड़ पेड़ हैं, सभी जड़ पेड़ नहीं है, गलत कर दो। उसके बाद में तीन नंबर में देखो क्या लिखा है? कुछ जड़ पेड़ है, बिल्कुल जड़ के अंदर कुछ पार्ट किसका पड़ा है? पेड़ का। सभी फल पेड़ है, सभी फल पेड़ नहीं है, सभी पेड़ फल है। तो एक और तीन, तो आंसर कितने नंबर आया? दो नंबर। जिसका दो नंबर आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखोगे और जल्दी से आंसर बता दोगे। अल्फाबेट टॉपिक का क्वेश्चन है, सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, और ये टॉपिक दिल्ली पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है ना। हाँ, और कोई भी एग्जाम हो अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। तो जल्दी से आंसर बता दोगे दोस्तों, क्या आंसर रह रहा है? देखो सबसे पहले क्या लिखा है? ए बी सी। क्या लिखा है? ए बी सी। बटा में क्या लिखा है? एफ लिखा है। उसके बाद में अनुपात में क्या लिखा है? बी सी डी। बटा में क्या लिखा है? आई लिखा है। उसके बाद में सी डी ई। बटा में क्या लिखा है? एल। अब आगे अनुपात क्वेश्चन मार्क लगाए, अपने को बताना है यहाँ क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो एक दो तीन, तीन दो पांच और एक कितना होता है? छह, यानी एक दो तीन, तीन दो पांच और एक छह, दो तीन चार, चार तीन सात और दो नौ, नौ पर क्या आता है? आई आता है। उसके बाद में देखो तीन चार पांच, पांच चार नौ और तीन कितना? 12। छह नौ 12, तो आगे 15 आएगा। अब 15 तो दो में ही आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है ना। अब देखते हैं एक दो तीन, दो तीन चार, तीन चार पांच, तो अब की बार आएगा चार पांच छह, यानी डी ई एफ। तो डी ई और एफ, ये 6 पर, ये 5 पर, ये 4 पे। 4 और 6 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो आगे वाला क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बटा में 15 पर क्या आता है? ओ। डी ई एफ ओ, ये आपका आंसर रहेगा।
बिल्कुल सबने सही किया होगा। देखो ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ई। अब देखो पहले 2 नंबर वाले को 1 नंबर पे, फिर देखो बी सी डी, तो यहां क्या लिखा है सी डी ई, तो अब यहां डी से डी ई एफ। 3 4 7 और 5 कितना 12, तो 4 5 9 और 6 कितना 15। 15 पर क्या आता है दोस्तों ओ। तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा 1 नंबर, जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल सही आंसर है। जिसका भी 1 नंबर आंसर आया है एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2 32 समानुपात 3 क्वेश्चन मार्क किया। जल्दी से आंसर बता दोगे, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। दो 32 समानुपात 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो 2 का 32 से क्या रिलेशन है, सबसे पहले इस बात को देखते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, 1 2 3 4 5। यानी मैं बोलूं कि 2 की 5 बराबर कितना होता है 32। 2 की 5 बराबर कितना होता है 32। 2 की 5 है ना, 2 की 5 कितना होता है 32। तो अब देखो अपने यहाँ 3 लिखा है, तो 3 की भी 5 कर दो, 3 × 3 × 3 × 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना होता है 3 की 5 243। 81 को जब 3 से गुना करोगे, 3 एकम 3 8 तिया 24, कितना आएगा 243। 3 की 5, तो देखो 243 ऑप्शन में है, तो ये रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 243। आंसर नंबर कितना 2। तो जिसका 2 नंबर आंसर आ रहा है वो बिल्कुल क्या है सही है। जिसका भी 2 नंबर आंसर है एकदम से राइट आंसर है। अब ध्यान दो दोस्तों, जो भी फैमिली बैच ज्वाइन करना चाहता है, मात्र 3 ईयर के लिए फीस कितनी दे रखी है 3500 रुपए है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस के लाइव और रिकॉर्डेड बैच भी है। लाइव और रिकॉर्डेड बैच में देखो सब इंस्पेक्टर का लाइव बैच है 1151 में और रिकॉर्डेड है 751 में। इस तरह महिला एएसआई, कांस्टेबल, आरएसी, आरआईएसएफ, पशु परिचर की वैकेंसी जो अभी फार्म बीच में रुके हैं जल्दी शुरू हो जाएंगे, उसका लाइव बैच भी 1151 में और बी पार्ट लाइव है 399 में और कंप्लीट 851 में मिल रहा है। पटवार, दिल्ली पुलिस, एसएससीजीडी, राजस्थान एलडीसी, कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, सारे कोर्स उपलब्ध है। तो जो भी आपके साथी आप तैयारी करना चाहते हो तो एक बार इनको जरूर परचेज कीजिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुचित संख्याओं का है, यानी सेम संख्या बतानी होती है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा आता है, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्या का समूह पर्सन में दी हुई संख्या समूह के समान हो। समूह के समान का मतलब है जो रूल इसमें लगा है दोस्तों वो डिट्टो रूल होना चाहिए। तो इसमें देखोगे सबसे पहले क्या रूल लगा है, उसके बाद में दूसरा रूल आपको देखना है। इस संख्या की सेम संख्या ऑप्शन में होनी चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहले आंसर किसका आने वाला है। 3 9 11, 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 5 25 20। 2 नंबर में देखो 6 36 38, 7 49 45, 8 16 24। सबसे पहला इसमें क्या देखा जाता है, सबसे पहले तो अंतर देखा जाता है। अब 3 और 9 में अंतर कितने का है 6 का है। 9 और 11 में देखो अंतर कितने का है 2 का है, यानी अंतर है 6 2 का। अब देखो इधर अंतर 6 का है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं। इसका मतलब अंतर का तो कोई रूल नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, अंतर का कोई रूल नहीं लगेगा। अब देखो और क्या रूल लगेगा, 3 तिया 9, तो 5 25, 6 36, 7 49, 8 16, इसको काट दो। क्योंकि देखो 3 की स्क्वायर 9, तो 5 की स्क्वायर 25, 6 की 36, 7 की 49, तीनों सेम है। अब देखो 9 और 2 11, 9 और 2 कितने होते हैं 11, तो 25 में से 5 20, ये तो सेम नहीं आ रहा।
36 और 2 38, तो यहाँ प्लस कितने हुए 2। तो कौन सी संख्या बिल्कुल सेम होगी, इसकी संख्या जो समूह सेम होगी वो क्या होगा, 3 का गुणा किया 3 से और 9 कर दिया, 9 में 2 क्या कर दिया प्लस, 3 तिया 9, 9 और 2 11। तो सेम संख्या ब नंबर ऑप्शन देखोगे आप, ब नंबर में क्या लिखा है 6 36 और 38। देखो 3 का गुणा 3 से हुआ तो 6 का गुणा किससे करोगे 36 से, और यहां प्लस कितना करोगे 2, 36 और 2 कितने होंगे 38। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 2 नंबर आंसर आया 6 36 38, वो आंसर बिल्कुल सही आंसर आया है। 6 36 38 जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। 3 9 11 है ना, 3 तिया 9 और 2 11, तो 6 छिका 36, 36 और 2 कितने होते हैं 38। तो जिसका भी 38 आंसर आया है वो शानदार है। देखोगे नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन, एक किसान के पास कुछ गायें और मुर्गियां हैं। ये क्वेश्चन डेली इसलिए लेके आता हूं ताकि एक ही एक क्वेश्चन अगर आप बार बार करोगे 3-4 प्रैक्टिस सेट में अगर वो क्वेश्चन कर लोगे तो उसमें क्या है, उसके बाद में आप कभी भूलोगे नहीं क्वेश्चन को। एक किसान के पास कुछ गायें और मुर्गियां हैं, यदि उनके सिर गिनते हैं तो 38 और टांगे गिनते हैं तो 100 होती है, तो बताओ उसके पास गायें और मुर्गियां किस अनुपात में है, यानी दोनों का अनुपात बताना है। सबसे पहले तो देखो किसान के पास गाय है, सबसे पहले तो क्या है गाय, गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर। उसके बाद में किसान के पास क्या है मुर्गियां है ना, और मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2 पैर। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 38 होते हैं, यानी अगर टोटल सिर गिनोगे, कुल सिर की संख्या गिनोगे तो कुल सिर कितने होते हैं 38, तथा टांगे यानी उनके कुल पैर गिनोगे, कुल पैर गिनते हैं तो कितने होते हैं 100। तो बताओ उनके पास गाय एवं मुर्गियां किस अनुपात में है। अब देखो या तो मुर्गियां काउंट कर लो या गाय काउंट कर लो, जब एक काउंट करोगे तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। सबसे पहले देखो जब भी 4 पैरों वाला काउंट करना हो, 4 पैर वाला, तो अपने क्या करते हैं कुल पैर बटा में 2 माइनस में कुल सिर लिखते हैं, कुल सिर। अब देखो कुल पैर कितने हैं, कुल पैर तो हैं 100 बटा में 2 माइनस में कुल सिर, कुल सिर कितने हैं दोस्तों 38 है, तो 200 कितना 50 माइनस 38 कितना आया 12। अब गाय कितनी होगी, गाय होगी दोस्तों 12, टोटल कितनी गाय होगी 12। 12 जब गाय होगी तो उसके बाद में मुर्गियां कितनी होगी ये अपने को बताना होगा। अब टोटल सिर कितने हैं 38 है, 38 में से 12 तो गाय निकल गई, तो पीछे कितनी बची 26, तो मुर्गियां कितनी हुई 26, मुर्गियां कितनी हुई 26। अब अगर बात करें अनुपात क्या होगा, किसका अनुपात पूछा है, गाय मुर्गी का पूछा है। पहले गाय का दिया है, पहले किसका दिया है गाय का। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है, कई बार वो बोल देता है मुर्गी एवं गाय का बताओ, कई बार बोल देते हैं गाय एवं मुर्गी का बताओ, तो पहले गाय का लिखा है तो गाय का 12, मुर्गी कितनी है 26। अब अनुपात देखो 2 से काटो 6, 2 से काटो 13, अनुपात क्या आया 6:13, तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा सी। सी जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है सही है। अब अगर आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा 12 गाय थी तो 12 चौके 48, मुर्गियां कितनी हैं 26, तो 26 दूने 52, 8 और 2 10, 5 4 9 और 1 10, टोटल पेड़ कितने हो गए वापस 100। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही है, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, 12 गाय तो 48 पैर, 2 पैर मुर्गियों के 26 मुर्गियां तो 26, प्रत्येक के 2 पैर तो पैर हो गए 52, 48 और 52 टोटल पैर कितने हो गए 100। इसका मतलब इसने यहाँ 100 ही दिया है। आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्या है सही क्वेश्चन है। अनुपात आएगा 6:13 है, तो जिसका ये आंसर आया है वो एकदम से क्या है बिल्कुल सही आंसर आया है। आगे का क्वेश्चन देखोगे, आकृति में कितने आयत हैं, आयतों की संख्या आपसे पूछी गई है। यानी इस तरह की एक आकृति बना के आपसे पूछा है कि आयत कितने हैं। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। देखो आयत गिनने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अपने लिख लेते हैं 1 2 3 4, अब उसके बाद में 1 + 2 + 3 + 4,
एक और दो तीन, तीन छह और चार कितने हो गए 10। तो इसमें आयत कितने होंगे दोस्तों 10 आयत होंगे। कितने आयत होंगे 10। अब अगर आप कहो कि काउंट करें 10 कौन से होंगे तो देखो 1 2 3 4, चार आयत तो कौन से हो गए सिंगल आयत हो गए। चार तो कौन से हो गए सिंगल वाले हो गए चार। अब उसके बाद में देखो कौन से मिलाएंगे अपने चार के बाद में, चार के बाद में अपने मिलाया एक और दो को, और एक ये बन गया। चार और एक कितना हो गया 5। तो 4 प्लस 1 कर दो, एक और दो को। अब देखो एक और दो मिला है तो दो और तीन भी तो मिलेगा दोस्तों। कौन सा मिलेगा 2 और 3, तो एक ये भी तो हो जाएगा। अब जब ये हुआ है तो एक और जोड़ दो। उसके बाद में देखो और कौन सा हो रहा है, तो अब इनको भी तो जोड़ दो एक, एक ये भी तो हो जाएगा। 3 और 4, तो एक यहां और लिख दो। अब देखो कितने हो गए 4 और 3 7 तो आपके सामने है। अब और कौन से हो रहे हैं, तो और देखो अब तीनों को जोड़ दो इनको, ये कौन कौन से 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी 1 2 और 3 तीनों को जोड़ दिया। तो यहां से कितना हो गया 7 और 1 8, तो प्लस 1 और कर दिया। अब अगर ये तीनों हुए हैं तो उसके बाद में और भी तो होंगे। और कौन से होंगे यहां से जोड़ दो, ये तीनों होंगे, तो एक और प्लस कर दो। अब देखो एक और कौन सा बच गया, तो आप बोलोगे सर एक पूरा बड़े वाला बच गया। एक कौन सा बच गया पूरा जो बड़े वाला है, तो एक और जोड़ दो। 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल कितने होंगे 10। एक एक करके मैंने काउंट किए हैं। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कभी भी एक एक नहीं काउंट करना है इनको, 1 2 3 4, तो आप बोलोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एक और दो तीन, तीन 6 और 4 कितने हो गए 10। तो एक्यूरेट आंसर कितना आ जाएगा 10। जिसका 10 आंसर आ रहा है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपने कितने जोड़े थे 4 जोड़े थे। 4 के बाद में देखो अपने कौन सा काउंट किया था डबल में, डबल में अपने काउंट किया था 1 और 2। उसके बाद में अपने किया 2 और 3 को मिलाया, फिर अपने 3 और 4 को मिलाया, तो 4 और 3 7 हो गए। फिर 3 कौन कौन से काउंट किए थे, 3 अपने काउंट किए थे 1 2 3। उसके बाद में अपने कौन से काउंट किए, अब 2 3 4, 2 3 4। और उसके बाद में एक पूरा 4 वाला काउंट किया। कौन सा आपने काउंट किया था 4 वाला, 1 2 3 4। तो देखोगे 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9 और 1 10। तो आंसर कितना आएगा 10। किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये इतने तरीके बताने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल भी आ जाए तो आप एक एक भी काउंट कर सको, ट्रिक से भी काउंट कर सको। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। दी गई आकृति में घनों की संख्या बतानी है कि इसमें टोटल कितने घन हैं। और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले आंसर क्या आता है। देखो यहां पर कितना घन है, एक घन है। एक घन, यहां कितने हैं दो, यहां तीन, यहां चार, यहां पांच, यहां छह। अब जल्दी से आंसर बता दो क्या आंसर है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। दी गई आकृति में घनों की संख्या बतानी है कि टोटल कितने घन है। जल्दी से आंसर बताओगे। देखो कैसे करना है। यहां एक की स्क्वायर, किसकी स्क्वायर, एक की स्क्वायर। उसके बाद में दो की स्क्वायर, तीन की स्क्वायर, चार की स्क्वायर, पांच की स्क्वायर, छह की स्क्वायर। तो एक की स्क्वायर कितनी एक, दो की स्क्वायर 4, तीन की 9, चार की 16, पांच की 25, छह की 36। अब इन सारों को प्लस कर दो। किसका प्लस करोगे, एक
4, 9, उसके बाद में 16, 16 के बाद में 25, 16, 16 के बाद में 25, 25 के बाद में 36। एक की स्क्वायर, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। करो 4 और 1 9 और 1 10, 4 14, 6 20, 20 और 11 कितने हो गए 31। एक आ गया, 3 2 5 1 6, 6 और 3 कितने हो गए 9। तो आंसर कितना आएगा 91। जिसका भी आंसर 91 आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आया है। आपसे पूछा गया था दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है, तो जब भी ऐसी आकृति आ जाए जिसमें घन बताने हो तो सबसे पहले ऊपर देखो एक है तो एक की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की, 4 की, 5 की, 6 और इन सारों का जब आपने टोटल किया तो आपका टोटल आया 91। तो आंसर कितने नंबर आ गया, 2 नंबर। तो बिल्कुल आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ईमानदारी से बिल्कुल सही कर दोगे। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आ रहा है। कविता अपने ओपी से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, यानी कविता अपने ओपी से चलती है, किससे चलती है, ओपी से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। बताओ वह ओपी से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। सबसे पहले देखो वो चली किस दिशा में, पश्चिम दिशा में चली है। अपने को पता है पश्चिम दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा पश्चिम दिशा होती है। कितने किलोमीटर चली है, 10 किलोमीटर चली है। उसके बाद में कविता अपने ओपी से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, यानी यहां ओपी से, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, दाईं मुड़ी और कितने किलोमीटर चली, 8 किलोमीटर। अंत में दाईं ओर मुड़कर देखो पश्चिम की ओर जाती है, दाईं ओर मुड़कर 8 किलो, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली है। अंत में दाईं ओर मुड़ी और कितने किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, तो बताओ वह ओपी से कितनी दूरी पर है। आपसे दोस्तों दूरी पूछी है, कौन सी दूरी पूछी है, ये वाली दूरी पूछी है, ये वाली दूरी पूछी है। अब ध्यान दो, अगर अपने बात करें तो ये कितनी दूरी है टोटल, ये 4 है, टोटल 10 थी तो ये कितनी बच गई, 6। और ये जो दूरी आ रही है ये दूरी कितनी है, 8। अब अपने को कर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 4 की स्क्वायर प्लस, सॉरी 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। तो 6 की स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64, 64 और 36 कितना हो गया, √100, यानी कितने मीटर, 10 मीटर। आंसर कितने मीटर, 10 मीटर। आपसे पूछा बताओ ओपी से कितनी दूरी वे किस दिशा में, ओपी से ये दिशा बतानी है दोस्तों। अपने को पता है ये वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम होती है। तो 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम जो आंसर आएगा वो आंसर बिल्कुल सही आएगा। यानी आपको कर्ण ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, कर्ण ज्ञात करना था। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था कि पहले वो 10 किलोमीटर चली, उसके बाद में पश्चिम की ओर चली, फिर दाईं ओर घूमी और 8 किलोमीटर चली, उसके बाद में फिर वो किस ओर घूमी, दाईं ओर, और कितने किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर। तो ये दूरी आपसे पूछी और ये दिशा पूछी है। तो आपको पता है ये दूरी 8 है, ये 4 थी तो ये 6 बच गई, कर्ण ज्ञात करना था। तो बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। हाँ शानदार। हाँ जिसका आंसर 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। आगे देखो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार था, बुधवार था। 1 जनवरी 2007 को बुधवार है, 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार है, बुधवार है। आपसे पूछा 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा, 31 दिसंबर 2007, यानी 2007 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। और दोस्तों साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है, साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है, जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है, उसी वार को समाप्त होता है। अब बताओ साधारण वर्ष किस वार को शुरू हुआ है, बुधवार को शुरू हुआ है, तो समाप्त भी बुधवार को होगा। यानी 2007 में 1 तारीख को बुधवार था, 1 जनवरी को, तो इस साल का लास्ट दिन भी क्या होगा, बुधवार। क्योंकि जो अंतर है वो 364 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करते हैं, शेषफल 0 आता है। तो साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। तो आंसर क्या आएगा, बुधवार। जिसका भी बुधवार आंसर आ रहा है वो एकदम से राइट आंसर है।
आगे देखो 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होती है। विपरीत का मतलब होता है दोस्तों 180 डिग्री। विपरीत किसको बोलते हैं अपने, विपरीत बोलते हैं 180 डिग्री के कोण को विपरीत कोण बोला जाता है। और आपको बोला 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होगी, ये आपको बताना है। अब 8 से 9 बजे के बीच में देखो जो भी टाइम आएगा वो कितने बजकर आएगा, 8 बजकर आएगा। अब एक सुई 8 पर होगी तो दूसरी विपरीत किस पर होगी, दूसरी तो 2 पर होगी। भाई 8 का विपरीत 2, अब 8 पर तो होगी घंटे वाली सुई, तो 2 पर होगी मिनट वाली। टाइम आएगा 8:10 गुणा में 12/11, 120/11, 10 सही 10/11, 8:10 10/11 पर घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आप देखो कि विपरीत का फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6, ये फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू क्या है, समय प्लस माइनस 6। अब देखो विपरीत 60/11 इंटू समय, समय अगर 6 से ऊपर है तो माइनस कर दो। अब समय कितना है 8, 6 से क्या है ऊपर है तो 6 माइनस कर दो। 60/11 इंटू 2, 120/11, वही आंसर आएगा दोस्तों 10 सही 10/11। जिसका आंसर आ रहा है 4 नंबर, वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही और शानदार आंसर है। नेक्स्ट आगे देखो KAJAL को क्या लिखा जाता है, KAJAL को क्या लिखा जाता है, 16x 15x 17 लिखा जाता है। आपसे पूछा है MONAL को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। इस तरह से लिख दो, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा। KAJAL क्या लिखा जाता है, 16x 15x और क्या पूछा है 17। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। देखो K कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। A को क्या लिखा है, x गुणा लिखा है। उसके बाद में J कितने नंबर पे आता है, सॉरी K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। J कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। L कितने पे आता है, 12 नंबर पे। यही तो है। अब देखो 11 और 5 16, 10 और 5 15, 12 और 5 17 प्लस हो रहा है। A के लिए क्या लिख दिया, दोनों में x लिख दिया। अब आपसे पूछा मोनल, MONAL, तो सबसे पहले देखो MONAL, M के लिए क्या आएगा 13, ये 14 और ये 12। अब 13 को क्या लिखेंगे अपने, 13 और 5 18, 13 देखो 5 प्लस हुआ है ना, तो 13 और 5 18, तो 18 लिख दिया। उसके बाद में देखो ओ को क्या लिखेंगे, ओ को अपने x लिख देंगे, क्योंकि बीच में यहाँ x ही तो लिखा था, अपने भी लिख देते हैं। अब 14 और 5 19, 19 पर क्या आता है s, ठीक है। a के लिए क्या लिख देंगे x, 12, 12 और 5 कितना 17, 18 19 17, 18 19 17 जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब देखो 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ क्या लिखा है, L लिखा है। इसमें यहाँ क्या लिखा है, L लिखा है। अब L लिखने का कारण क्या है, देखो यहाँ तो डबल A थे, डबल A थे तो उसने क्या लगा दिया, डबल X लगा दिया। अब अपने दो तरीकों से कर सकते हैं, इसका आंसर एग्जामिनर पर है, हो सकता है वो इनमें से कोई नहीं मान ले, या वो ये बोलते हैं भाई दोनों में बीच में एक बार X लगाना है, तो वो इसको आंसर कर देगा। अगर वो बोल देगा नहीं A का मतलब मैंने तो X किया है, फिर वो इसका आंसर बी नंबर मान लेगा। तो ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, ध्यान करना। बाकी अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन एग्जामिनर मानना चाहे तो वो इसको मान सकता है, नहीं तो वो इनमें से कोई नहीं भी कर सकता है और बी भी कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों से थोड़ा बचना जरूरी है। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाईं छोर से 7वें स्थान पर है। बाईं छोर से कौन से स्थान पर है, 7वां। बाईं साइड से ये स्थान है 7वां।
और दाएं छोर से 14वां है। दाएं से कौन सा है? 14वां। पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? तो टोटल ज्ञात करने के लिए हमेशा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कहने का मतलब है दोनों को जोड़कर एक माइनस कर दोगे तो 7 प्लस 14 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा? 20। तो पंक्ति में टोटल कितने पेड़ हैं दोस्तों? 20 पेड़ हैं। 20 जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। देखो एक माइनस क्यों किया है? क्योंकि इस कैंडिडेट को 7 में भी जोड़ लिया और इस पेड़ को 14 में जोड़ लिया। एक ही पेड़ को 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए वापस एक क्या कर दिया गया है? माइनस कर दिया गया है। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहने वाली थी दोस्तों। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे और एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद।